हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्टैंडर्ड 5 मैथ्स यूनिट नंबर 8 मैपिंग योर वे। तो बच्चों लास्ट टाइम जब हमने अपना यूनिट देखा था तब हमने वेटिंग फॉर अ परेड यानी कि परेड के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे उनके लिए जो हमें एक मैप दिया हुआ था वो हमने देखा था कि परेड कहाँ से कहाँ तक गुजरती है, ये सब देखा था। फिर उसके बाद ये जो पूरे रास्ता है यानी जो पूरा रोड है उसकी भी कुछ हमने किलोमीटर में देखा था। उसके बाद रेल फॉन्ट के बारे में देखा था और लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी फाइंड किए थे। अब आज नेक्स्ट पेज नंबर 19 से स्टार्ट करेंगे। वहां पर मेक इट बिगर मेक इट स्मॉलर यानी कि कुछ पिक्चर्स को हम बड़ा भी बनाएंगे और कुछ को छोटे भी। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था बच्चों कि लास्ट टाइम हमारा ये जो पूरे विलेज का यदि हमें मैप बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, विलेज का मैप हम नोटबुक में नहीं बना सकते। क्यों? कि वो विलेज तो पूरा बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे उसे छोटा करके फिर अपनी नोटबुक में बनाएंगे। इसी तरह बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स हैं जो आज हम देखते हैं। तो कि here are some pictures drawn on a 1 cm square grid यानी पर यहाँ पर जो तुम्हें पिक्चर्स दिख रहा है, एक लीफ है, फिर एक दीप है और कार है, वो सभी क्या है 1 सेंटीमीटर की ग्रिड यानी 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के बॉक्स में ड्रॉ करके दिए हुए। टाइम मेकिंग द सेम पिक्चर्स ऑन 2 सेंटीमीटर ग्रिड एंड आल्सो आपको क्या करना है ऑन 1 सेंटीमीटर ग्रिड यानी कि यहाँ पर क्या करना है, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर ग्रिड में जो पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए हुए वो आपको 2 बाय 2 सेंटीमीटर के ग्रिड में ड्रॉ करने हैं, जो आपको एग्जाम्पल में ड्रॉ करके दिया हुआ है बच्चों। ये जो दीप है वो 1 सेंटीमीटर के 4 बॉक्स में ड्रॉ किया है, इसी तरह वो एग्जाम्पल में तुम्हें 2 सेंटीमीटर के 4 बॉक्स में ड्रॉ किया यानी छोटे से उसे बड़ा बनाया है। ऑन पिक्चर और 1/2 सेंटीमीटर ग्रिड और पिक्चर्स इज अर्ली डन और उसके बाद उससे छोटा यानी 1 सेंटीमीटर का आधा मीन्स 1/2 सेंटीमीटर में भी उसे ड्रॉ करके आपको शो किया गया है। तो बच्चों आगे जो लीफ दी हुई है उसे भी आपको स्मॉल बॉक्स है उसमें भी ड्रॉ करना है और बड़े बॉक्स में भी ड्रॉ करना है। जैसे कि बड़े बॉक्स में भी इसी तरह ड्रॉ करके दिया हुआ है। बच्चों ये 1/2 सेंटीमीटर का एक बॉक्स है, ये 1 सेंटीमीटर का है और ये 2 सेंटीमीटर यानी उसकी जो 1 साइड है वो 2 सेंटीमीटर है, यहाँ की 1 साइड 1 सेंटीमीटर और यहाँ की जो है वो 1/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो दीप ड्रॉ करके दिया हुआ वो इसी तरह है। इसी तरह फिर यहाँ पर यानी कि ये जो पिक्चर्स है उसे 2 सेंटीमीटर के बॉक्स में 1 सेंटीमीटर और 1/2 सेंटीमीटर में सब में ड्रॉ किया है। तो बच्चों आपको इसी तरह ये लीफ और कार जो है वो यहाँ पर जो बॉक्स दिए हुए है उसमें आपको ड्रॉ करनी है। अब द साइड ऑफ द स्क्वायर was made 2 times bigger. Does its area also become 2 times bigger? यानी कि यहाँ पर जो सभी स्क्वायर की जो साइड है वो 2 सेंटीमीटर बिगर यानी बड़ी की है, तो क्या उसका एरिया भी बड़ा होगा? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है तो हम उसका आंसर देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर जो साइड है उसकी 2 सेंटीमीटर बड़ी की है तो क्या उसका एरिया बड़ा होगा? तो कि सपोज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर 1 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं कि उसकी ओरिजिनल जो साइड है वो 1 सेंटीमीटर है यानी सपोज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर Okay, now तो अब क्या करेंगे? Now area of square equal to side by side cross side is equal
सपोज कर लेते हैं कि ओरिजिनल लेंथ उसकी जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो कि नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, तब उसका एरिया क्या होगा, साइड बाय साइड इक्वल टू 1 क्रॉस 1 स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब क्या करना है, उसे बिगर यानी इससे डबल करना है, तो फिर व्हेन जब द साइड of square is made 2 times bigger, 2 bigger than the new length of side, the square will be 2 centimeter, अब क्या करना है, अब हमें इससे डबल लेनी है, यानी 2 टाइम बिगर, यानी 1 सेंटीमीटर के 2 टाइम मीन्स 1 2 जा 2, यानी कि 2 सेंटीमीटर की साइड होगी। तो तब अब क्या होगा उसका एरिया, 2 सेंटीमीटर, तो एरिया इज इक्वल टू 2 cos 2 स्क्वायर, 2 cos 2 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इज इक्वल टू 2 जा 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी कि उसका एरिया कितना होगा बच्चों, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो okay, so when the side of the square is made 10 bigger, than its area become 4 times bigger than original area। यानी क्या होगा बच्चों कि जो उसका ओरिजिनल एरिया था उससे कितना बड़ा हुआ, 4 टाइम बिगर, यानी कि 4 टाइम बिगर। ये ओरिजिनल 1 सेंटीमीटर था, उसे उसका जो स्क्वायर सेंटीमीटर था वो हमने डबल किया 2 टाइम, पर उसका एरिया क्या हुआ, उससे 4 गुना बढ़ा, यानी 4 टाइम बिगर। अब नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 120, नाउ ट्राई दिस। चलो अब हम आगे ट्राई करते हैं। दिस इज पार्ट ऑफ द परेड ग्राउंड मैप 3। बच्चों यहाँ पर जो छोटा सा पार्ट्स दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का, वो क्या है, परेड ग्राउंड, परेड का है, यानी मैप 3 में जो परेड का रास्ता बताया था उसमें से एक पार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया है, और उसके नीचे 2 सेंटीमीटर ग्रिड का तुम्हें बॉक्स ड्रॉ करके दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, कैन यू सी विच पार्ट ऑफ द ग्राउंड मैप इन 3? क्या आप बता सकते हैं कि ये परेड के कौन से भाग, कौन से हिस्से को शो किया गया है? यानी आपको ये अपना जो मैप 3 है उसमें से ढूंढना है और फिर बताना है कि ये कौन सा भाग है। अब सेकंड क्वेश्चन, नाउ ट्राई टू मेक इट बिगर इन दिस 2 सेंटीमीटर ग्रिड, यानी यहाँ पर तुम्हें 2 सेंटीमीटर के ग्रिड दिया हुआ है। रिमेंबर दैट द शेप ऑफ द मैप शुड नॉट चेंज। आपको क्या करना है, ये जो पूरा 1 सेंटीमीटर में जो मैप ड्रॉ करके दिया हुआ है वो नीचे 2 सेंटीमीटर का जो ग्रिड, 2 सेंटीमीटर ग्रिड वाली जो बॉक्स दी है उसमें आपको ड्रॉ करना है, बट याद रखना है कि उसका शेप बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 3, इफ द परेड ग्राउंड मैप इज स्मॉलर एंड द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया गेट एंड विजय चौक बिकम 2 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी इट्स स्केल? आपको क्या करना है, परेड का जो रास्ता है उसे स्मॉल बनाना है, यानी कि छोटा ड्रॉ करना है,
और यहाँ पर कहा है कि इंडिया गेट से विजय चौक के जो बीच में 2 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस था स्केल में, वो अब आप क्या लेंगे। यानी कि यहाँ पर था कि वहाँ पर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ऐसा ड्रॉ करके यहाँ पर दिया हुआ था। जो हमारा मैप था उसमें नीचे स्क्वायर माप के हमें स्क्वायर माप दिया हुआ था बच्चों। स्क्वायर का जो मेजरमेंट दिया था उसमें लिखा था कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो बच्चों यहाँ पर तो हमने इसकी फर्स्ट पार्टी यानी कि वहाँ पर लिखा था कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ग्राउंड पे। बट यहाँ पर क्या करते हैं हम 1/2 पार्ट लेते हैं, तब क्या करेंगे 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे। तो बच्चों हम वहाँ पर 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू मैप में, तब भी वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है, तो अब क्या लिखेंगे वहाँ पर कि 1/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। क्योंकि हमें ये स्केल माप यहाँ पर जो सेंटीमीटर है वो हमने ड्रॉ किया, इसलिए यहाँ पर वो सेंटीमीटर चेंज करेंगे, बट ग्राउंड का जो माप है वो हम चेंज नहीं कर सकते, यानी ग्राउंड का जो मेजरमेंट है वो हम चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ हम अपनी नोटबुक में जो ड्रॉ कर रहे हैं वही मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में बी दिया हुआ है 1/2 सेंटीमीटर ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, वो रखेंगे। अब नेक्स्ट डांसर फ्रॉम डिफरेंट स्टेट, यानी डिफरेंट स्टेट के बाद डांसर आए हुए हैं वो आपको देखने हैं। द चिल्ड्रन शो मेनी फ्लॉट्स जैकीज एंड डांसर इन द परेड, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं बच्चों, वो जैकियां और डांसर को परेड में देख रहे हैं। डांसर फ्रॉम कर्नाटका वेयर द बेस्ट, वो बच्ची को बोल रही है कि कर्नाटका की जो डांसर है वो सबसे बेस्ट है। All these people have to travel so much to come to Delhi, वो बच्चा कह रहा है कि वो उन लोगों को आने में दिल्ली से यहाँ तक की कितनी लॉन्ग मुसाफिर यानी लॉन्ग वे को काट के उन्हें आना होगा। I like the त्रिपुरा डांस, यानी कि वो जो थर्ड बच्चा है वो बोल रहा है कि मुझे त्रिपुरा का डांस पसंद है। From Tripura and Sikkim they have to travel far, but हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश आर क्लोजर टू दिल्ली, यानी कि ये त्रिपुरा और सिक्किम जो है वो दिल्ली से बहुत दूर है, बट हरियाणा और उत्तर प्रदेश से वो नजदीक है। अब बच्चों नेक्स्ट लुक एट द मैप ऑफ इंडिया बिलो द फाइंड द स्टेट दिस चिल्ड्रन आर टॉकिंग अबाउट, आंसर द क्वेश्चन। आपको क्या करना है, यहाँ पर इंडिया का मैप दिया हुआ है उसे देखना है और उसमें बहुत सारे स्टेट जो दिए हुए जो बच्चे देख रहे हैं उसे आपको ढूंढना है और उनके क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो बच्चों ये जो पूरा मैप है वो हमारे इंडिया का मैप है, आपको ध्यान से देखना है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द कर्नाटका टीम स्टार्टेड फ्रॉम बेंगलुरु and move in the north direction. Which state does it cross to reach Delhi? यानी कि यहाँ पर कहा कि कर्नाटका की जो बच्चों टीम है वो बेंगलोर से चलकर नॉर्थ की जो डायरेक्शन है वहाँ पर वो आगे बढ़ रही है। दिल्ली तक पहुँचने में उनको किन स्टेट से गुजरकर आना होगा, यानी कि ये जो कर्नाटका की जो टीम है बच्चों वो दिल्ली से निकलकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, तो उन्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए दिल्ली तक पहुँचने के लिए कौन से स्टेट से गुजरना होगा। तो बच्चों पहले का आंसर होगा कौन से स्टेट बीच में आते हैं, पहले महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, एंड राजस्थान।
नेक्स्ट पेज नंबर 122. Jammu and Kashmir is to the north of Delhi, so the tip for this travel towards south of reach Delhi. Which star does it count? Does it cross? तो बच्चों जम्मू एंड कश्मीर से जम्मू कश्मीर बच्चों होगा पर नॉर्थ साइड में, दिल्ली के नॉर्थ साइड में है. तो वो दिल्ली यानी कि वो दिल्ली से साउथ मीन्स दिल्ली में आया हुआ बच्चों. दिल्ली कहाँ पर है? साउथ साइड में. तो वहां से उन्हें जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक आने के लिए बीच में कौन से स्टेट से गुजरना होगा वो ये आपको लिखना है. तो बच्चों ये आपको मैप के हिसाब से लिखना है. तो सेकंड में आएगा हिमाचल प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा. यानी कि जम्मू एंड कश्मीर वो नॉर्थ दिल्ली की नॉर्थ साइड में आया हुआ है. तो वहां से आने वाली जो टीम है बच्चों वो क्या कर रही है? साउथ की ओर चल रही है. तो उनको बीच में कौन से स्टेट से गुजरना होगा? तो ये मध्य प्रदेश, पंजाब है, हरियाणा. अब थर्ड क्वेश्चन, नानू लिव इन गुजरात. यानी नानू है वो एक बच्चे का नाम है, वो गुजरात में रहता है. नानू's फ्रेंड जावेद लिव इन वेस्ट बंगाल. उसका जो फ्रेंड है जावेद वो वेस्ट बंगाल में रहता है. तो नानू वेंट टू विजिट हिज फ्रेंड, यानी कि उसे उसके फ्रेंड के पास जाना है. तो कि इन विच डायरेक्शन विल बी ट्रैवल, क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा? तो कि टुवर्ड वेस्ट, फिर ईस्ट, साउथ एंड नॉर्थ. कौन सी डायरेक्शन में करेगा बच्चों? तो कि टुवर्ड ईस्ट, यानी बी ऑप्शन, यानी टुवर्ड ईस्ट की डायरेक्शन में वो अपनी जर्नी आगे बढ़ाएगा. अब क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी स्टेट व्हिच इज टू द नॉर्थ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. यानी जम्मू कश्मीर उत्तर के नॉर्थ के कौन से पार्ट्स में है? यानी जम्मू कश्मीर के साइड नॉर्थ में कौन से स्टेट आए हुए हैं? यानी कि वो नॉर्थ में नहीं है बच्चों. जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? मैप में देखो, वो जम्मू कश्मीर नॉर्थ में ऊपर ही दिया हुआ है. यानी यहाँ पर पूछ रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के साइड वहां पर नॉर्थ में कोई और स्टेट है? तो कि नो देयर इज नो स्टेट व्हिच देयर इज नो state which is to the north of Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, is there many state which is to the west of Gujarat. यानी कि गुजरात के वेस्ट में कौन से स्टेट आए हुए? गुजरात के वेस्ट में कौन से स्टेट है बच्चों? वेस्ट पे देखो मैप में, गुजरात के साइड में वेस्ट में कोई और स्टेट नहीं है. तो यहाँ पर क्या लिखोगे? नो देयर इज नो स्टेट. इसी तरह लिखना है, नो देयर इज नो स्टेट which is to the west of गुजरात. यानी ये जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन का आंसर लिखा, इसी तरह आपको भी फिफ्थ का आंसर लिखना होगा.
know their state which is to the west of Gujarat. अब क्वेश्चन नंबर 6, if 1 centimeter on the map show 200 kilometer on the ground, यानी 1 सेंटीमीटर हमें मैप में जो शो करना है उसमें 1 सेंटीमीटर लेना है और ग्राउंड पर 200 सेंटीमीटर ऑन द ग्राउंड। यूज दिस स्केल और फाइंड आउट। तो अब आपको स्केल जो है वो फाइंड करनी है। क्योंकि अबाउट हाउ फेयर इज दिल्ली फ्रॉम जयपुर, यानी दिल्ली से जयपुर कितना दूरी पर है। तो जो यहाँ पर जो बॉक्स है उसके हिसाब से आपको काउंट करना है कि यहाँ पर जो बॉक्स है, एक बॉक्स पूरा कंप्लीट होता है दोनों के बीच में, दिल्ली और जयपुर के बीच में, और दूसरा बॉक्स है वो चतुर्थ भाग यानी क्वार्टर पार्ट है, यानी 1/4 पार्ट। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी 250 किलोमीटर, ये एक आंसर है। अब बी, एस्टिमेट फॉर इज जयपुर फ्रॉम भोपाल। हमें क्या करना है? एस्टिमेट लिए अप्रोक्सीमेटली लगना है कि जयपुर और भोपाल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो क्या ऑन द मैप पर क्या शो कर सकते हैं? दो बॉक्स है यानी 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर के 2 पार्ट्स है, तो क्या लिखेंगे वहां पर 2 सेंटीमीटर। ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पर क्या शो करेंगे? हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, तो कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 400 किलोमीटर। तो इसका आंसर आएगा 400 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। अब क्वेश्चन नंबर 7, लुक एट द मैप एंड टेल, यानी मैप देखना है उसके ऊपर से आपको कहना है। पहला है व्हिच स्टेट इज द सराउंडेड बाय 4 अदर स्टेट, यानी कि ये जो पूरा मैप है उसमें ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसके आसपास और 4 स्टेट आए हुए हैं। तो बच्चों ऐसा स्टेट कौन सा है कि जिसके आसपास और भी 4 स्टेट कवर करते हैं? तो कौन सा है? मध्य प्रदेश, जिसको और भी 4 स्टेट इसे कवर करते हैं। 7 में एक आंसर है मध्य प्रदेश। अब सेकंड, which state has the largest area, ऐसा कौन सा स्टेट है कि जिसका एरिया बहुत बड़ा है यानी सब स्टेट से बड़ा है। If its name is not in the map, यानी यदि उसका नाम मैप में नहीं है तो आपको क्या करना है? Find it from your teachers और पेरेंट्स। आपको अपनी टीचर्स और अपनी पेरेंट्स के पास से उसे फाइंड करना है। तो बच्चों ऐसा एरिया कौन सा है? राजस्थान। दिस कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम द गिव मैप, यानी यहाँ पर राजस्थान है, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये जो राजस्थान है उसका एरिया क्या है? सबसे बड़ा है। हमारे इंडिया के मैप में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है बच्चों? राजस्थान। अब उसमें सी दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी, व्हिच स्टेट इज अबाउट 8 टाइम बिगर इन एरिया देन सिक्किम, यानी ऐसा कौन सा स्टेट है बच्चों जो सिक्किम से 8 गुना बड़ा है? तो कि उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र के हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर कौन सा है आपको मैप में लिखना है, यानी हिमाचल प्रदेश। बच्चों हिमाचल प्रदेश जो है वो सिक्किम से 8 गुना ज्यादा बड़ा है। लास्ट में ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर डी, अबाउट हाउ मेनी टाइम्स ऑफ पंजाब इज द एरिया ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का एरिया जो है बच्चों वो पंजाब से कितना बड़ा है? तो राजस्थान इज अबाउट 7 टाइम्स द एरिया ऑफ पंजाब, यानी कि राजस्थान का जो एरिया है वो पंजाब से 7 गुना बड़ा है।
the area of Punjab. तो बच्चों आज हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट टाइम उससे आगे देखेंगे। थैंक यू।